दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कैसे आप कृष्ण की साक्षी भाव को जी सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से बार बार इस बात को भगवद गीता में कहा कि जब तुम मार रहे हो किसी को तो ये सोच करके तीर चलाना कि करने वाले तुम नहीं हो, ये कोई और कर रहा है। ये साक्षी भाव है, इसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कैसे जिए साक्षी भाव को, इस बात को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। कुछ दिन पहले मैं गुरुद्वारे गया था, हम लोग लंगर खा रहे थे, दाल मिली, पानी मिला और हम रोटी का वेट कर रहे थे। और फिर वहाँ पर जो भाई साहब रोटी बांट रहे थे उन्होंने कहा पहले हाथ फैलाओ फिर रोटी मिलेगी। मुझे और मेरे बेटे को दोनों को अजीब लगा कि हमको हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक मर्म था, एक मतलब था। जब भी कोई चीज़ दी जाती है, ख़ास तौर से जब ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, उसके लिए पहले आपके अंदर में एक बहुत गहरी इच्छा होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए। और मैंने देखा है जब से YouTube का ज़माना आया है तब से ज्ञान बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और लेने वाले भी बहुत कैजुअल हैं। ये सवाल साक्षी भाव कैसे जिए, ये सवाल बहुत गहरा है, लेकिन क्या आपको इसकी ज़रूरत है? मैं चाहूँगा आप पहले 2-4 मिनट रुकिए, इस वीडियो को रोक दीजिए और अपने आप से पूछिए ऐसे ही बैठ करके कि साक्षी भाव क्या होता है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को ना भी सुने और ऐसे बैठ करके सोचें कि कृष्ण ने अर्जुन को साक्षी भाव रखने के लिए कहा है, वो क्या चीज़ है, ये सोचें थोड़ी देर के लिए, तो अचानक से आपको भी इसका उत्तर मिलेगा। और एक इसके लिए ना मैं आपको चाहूँगा एक वीडियो देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ एक वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो है। इसमें एक आदमी है जो शायद किसी चोरी के लिए, पता नहीं किसी चीज़ के लिए, उसको कोर्ट में एक जज के सामने पेश किया जा रहा है। F15-13303. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. जज ने उसको देखा, फिर कुछ देर बाद उसको पूछा कि क्या तुम फला फला स्कूल में पढ़े थे? Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? और ये सुनते ही उस आदमी के दिमाग में अचानक से ऐसा कुछ शिफ्ट हुआ कि उसने रोना शुरू कर दिया। Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the उसके पहले जब तक उसकी गलतियों के बारे में जज बता रही थी तब तक वो नॉर्मल खड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा क्या तुम फला फला स्कूल से पढ़े हो, वो आदमी रोने लगा, खूब जोर जोर से रोने लगा। उसके अंदर में एक बहुत गहरा शिफ्ट हुआ, इसको मैं कहूँगा टेक्टोनिक शिफ्ट, जैसे भूकंप आता है ऐसा कुछ। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था आज से 20-25 साल पहले, जब मैंने योग सीखा था, योग समझा था। हम सब पढ़ते हैं चेतना के बारे में, लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप से पूछिए, किसी भी ज्ञान की बात को सुनने या पूछने से पहले थोड़ा सा अपने आप से पूछिए कि आखिर होता क्या है ये, क्या मेरे अंदर में इस चीज़ के लिए गहरी इच्छा है? और फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ उसका स्वाद आएगा। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, साक्षी भाव बता रहा हूँ क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं वो आपके अंदर में जो 3 गुण हैं उन तीनों गुणों का एक रिएक्शन पैदा करता है। आपके अंदर में सत्व गुण है तो वो उस परिस्थिति को, उस चीज़ को देख करके उसके बारे में विचार बताता है। अगर वो देखने में सुंदर है या बदसूरत है तो आपका रजस गुण आपको उसके लिए एक नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन देगा। अच्छा लगेगा तो आपको चेहरे से और बॉडी से मालूम पड़ जाएगा अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ आपका तमस गुण आपका एक रिएक्शन देगा, आप उसको अगर अच्छी लगेगी तो उसको पाने की कोशिश करेंगे और ख़राब लगेगा तो उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये होता है नॉर्मल नेचुरल रिस्पॉन्स जब भी आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, किसी भी इंसान से मिलते हैं। और कृष्ण कहते हैं ये तीनों नहीं होना चाहिए आपको। अब आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर में एक साक्षी है, एक ईश्वर है जिसको दुनिया की कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पाती, वो है। और उसी की प्रेजेंस में आपको ये तीनों गुण काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो साक्षी भाव को कैसे जिए, आप आज थोड़ा सा 5 मिनट के लिए निकालिए कि मैंने किन किन बातों पर मुझे गुस्सा आया,
कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ, और प्लस कौन कौन सी चीज़ें मुझे एक्साइट करी, किसके प्रति मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ, और उनको जा कर के लिखिए। बस अपने इमोशंस को लिखिए कि मैं जब इस दुकान में गया था, ये सामान देखा था, मैं ख़रीदना चाहता था और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। ये रिस्पॉन्स को लिखिए और उसको देखिए। शुरू में आपको इसको पेन पेंसिल से करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर ये जो तीनों गुणों का रिस्पॉन्स है ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं वासना एक योगी को सताती नहीं है। इसका मतलब ये है जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपके अंदर से तीनों गुण निकल के आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वो कम हो जाता है जब आप इन तीनों गुणों के मूवमेंट को आप देखते हैं, मतलब आपके रिएक्शंस को देखते हैं, आपके क्रोध को देखते हैं। यही है साक्षी भाव। इस वीडियो को देख करके आपको शायद एहसास हो जाए कि साक्षी भाव एक मेंटल शिफ्ट है। Did you go to Nautilus? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always लेकिन वो शिफ्ट तब आता है जब आप अपने घर को खाली करना चाहते हैं। एक बड़ी अजीब टाइप की बीमारी है, पता है दोस्तों, उसको होर्डिंग बोलते हैं। जब आप अपने घर में ढेर सारा सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, आप इसको विश्वास नहीं करेंगे लेकिन बहुत से लोग अपने घर में इतना सामान रखते हैं कि घर में चलने की जगह नहीं होती। मेरे खुद के जान पहचान के लोगों के घर में हैं, बड़े कीमती सामान लगते हैं, चाहे उसको सालों साल तक इस्तेमाल न करें फिर भी रखा रहेगा। शायद आपको ये बीमारी नहीं हो, लेकिन आपके मन में ये बीमारी है। आपने बहुत सी चीज़ों को पकड़ के रखा है अपने मन के अंदर। तो जब साक्षी भाव जीना शुरू करेंगे तब अचानक से आपकी बहुत पुरानी अलमारी खुलेगी, उसमें से मेमोरीज खुलेंगी और ऐसे ऐसे इमोशंस निकल के आएंगे जो शायद आपको रुला दें, हंसा दें। यही हुआ इस आदमी के साथ में। Oh my goodness. this is रो रहा था। जो शायद 20-20 साल की जेल की सजा एक इंसान को नहीं बदल सकती, वो एक मोमेंट के साक्षी भाव से चेंज हो जाता है। खाली बैठिए और अपने आँखों को बंद करके, खोल करके एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए अपने पास्ट को। ऐसे ही बैठिए और लिखिए। अगर कोई इंसान 100 दिन तक राम 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 या कोई और मंत्र लिखे, उससे ज़्यादा पावरफुल है आप अपने अंदर के अवचेतन के अंदर जो भी छुपा हुआ है, दबा हुआ है, उसको निकाल करके उसको देखें। साक्षी भाव आपको तब महसूस होगा जब आप अपने घर को, अपने मन को खाली करना शुरू करेंगे।